कल कहाँ तक पढ़ाए थे? दीजिए तो। कल सॉल्यूशन के बारे में बताए थे ही ना। उसमें तीन गो टर्म पढ़ाए कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ यूनिट का आवश्यकता होगा। अब यूनिट कहने का मतलब मास का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, ये सब यूनिट सब जान जाइएगा। तो यहाँ से सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो मास से आप लोग को हम शुरू कर रहे हैं। मास बताएंगे, प्रेशर बताएंगे, और तब इस पर क्वेश्चन सब बनेगा। और आने वाले मंडे से आप लोग का सिलेबस पूरा आप लोग को स्टार्ट हो जाएगा। ताकि सिलेबस में जो भी चीज़ है उसको पढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो शनिवार तक पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। और सोमवार से आप लोग को सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सब ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिए रखिए तो। चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए। चलिए देखिए। अब यहाँ पर आप लोग हेडिंग दीजिए तो यूनिट ऑफ मास लिखिएगा। यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक। चलिए आप ही लोग बताइए। यूनिट ऑफ जो मास होता है द्रव्यमान का मात्रक, तो मास का 100 यूनिट होता है। आप लोग पढ़े हुए द्रव्यमान, तो मास का टोटल कितना यूनिट होता है? तो मास का टोटल आपको 3 गो यूनिट होता है। सबसे पहला केजी, उसी को कहा जाता है किलोग्राम। उसके बाद होता है ग्राम, और एक उसमें स्पेशल यूनिट आ जाता है AMU। क्या होता है? तो हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एक बार तो नीट का पूछा गया क्वेश्चन था कि मास का जो 3 गो यूनिट होता है, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, AMU हो गया, इन तीनों में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, सबसे छोटा यूनिट कौन सा होगा, और उसके बाद मिडिल में कौन सा होगा। तो कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, किसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, वो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। तो देखिए, मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? और उसका सीजीएस यूनिट जो होगा उसे हम बोलेंगे ग्राम। क्या बोलेंगे? एक का यूनिट होता है AMU। तो देखिए तो ध्यान से आप लोग। ठीक है, सबसे पहला जो इसका यूनिट होता है, देखिए यहां लिख रहे हैं किलोग्राम। सब ध्यान से देखिए, ये हो गया किलो ग्राम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखा जाता है। के, और ये क्या हो गया? तो आप लोग बताइए, द्रव्यमान का जो एसआई यूनिट होता है उसी को कहा जाता है किलोग्राम। तो यह इसका एसआई यूनिट है। एसआई का पूरा नाम जानते हैं? क्या होता है? एसआई यूनिट।
इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, फिजिक्स में पढ़े होइएगा। तो मास का जो एसआई यूनिट होगा उसे हम बोलेंगे किलोग्राम। सेकेंड यूनिट इसका देखिए, सेकेंड यूनिट इसका होता है ग्राम। मास का जो सेकेंड यूनिट होता है ग्राम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में जीएम भी आप बोल सकते हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए तो ध्यान से, ये ग्राम जो होता है ये इसका यूनिट होता है। ये हो गया सी जी एस यूनिट। चलिए, सीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? यह हो गया शक्ति। और जी से ग्राम से क्या होता है? सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। अब थर्ड नंबर जो होता है, थर्ड नंबर सबसे स्पेशल यूनिट एएमयू क्या होता है? अब इसका पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए, ए से एटॉमिक, एम से मास, आयु से क्या होता है? यूनिट। तो ये हो गया एटॉमिक, एटॉमिक मास, आयु से क्या हो गया? यूनिट। हिंदी में इसे बोलेंगे परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। यूनिट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इकाई। तो हम यहां से देखें कि मास का टोटल कौ गो यूनिट आ गया? 3 गो, किलोग्राम, ग्राम और एक क्या हो गया? एएमयू। अब एएमयू सपोर्ट इट मांग के चलिए कि आपको ऐसे नहीं लिखने का मन है, तो सिंपल सा भाषा में इसको यू भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यू। अब आप लोग देखिए कितना एएमयू कितने ग्राम के बराबर होगा। तो एक रिजल्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग बताइए तो, आप ही लोग से पूछ रहे हैं 1 एएमयू, 1 एएमयू। जैसे आपसे कोई पूछेगा 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो आसानी से आप जानते हैं कितना होता है? 1000 होता है। लेकिन 1 एएमयू में कितना ग्राम? बोलिए। तो 1 एएमयू जो होता है, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, 1 एएमयू में होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -24, और ये हो गया ग्राम। अब चलिए, अब सिंपल सा एक आपको टर्म पूछ रहे हैं, बताइए। तो कोई आपसे पूछेगा 1 एएमयू कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। अब आप बताइए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? जैसे 1 किलोग्राम, किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? केजी। तो ये तो जानते हैं कि 1 किलोग्राम में जो होता है वो होता है 1000 ग्राम। 1000। आप लोग हमको बताइए, यहां लिखा गया है एएमयू सोचकर, और यहां पर क्या लिखा गया है? ग्राम। तो मैग्नीट्यूड वाइज एएमयू बड़ा होगा कि ग्राम बड़ा होगा? हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए। यहां पर लिख रहे हैं
x इज इक्वल टू 2y। समझिए बढ़िया से, क्या लिख दिए, x इज इक्वल टू 2y। मैग्नीट्यूड वाइज बताइए कि इसमें x बड़ा है कि y बड़ा है, कि y बड़ा है। y तो 2y है, x तो x से लिखा गया है। तो कहने का मतलब x का जो मान है वो y के मान के क्या है, दुगुना है। क्या है, अब सपोर्ट डेट मान के चलिए, देखिए यहां पर हम y का मान हम 10 ले लिए, कितना ले लिए, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 20 आया। तो 20 जो आया ये किसका वैल्यू है, x का। और y का मान कितना लिए हैं, 10। तो यहां से आप लोग देखिए y बराबर निकालिएगा, तो y बराबर लिख सकते हैं x बाई कितना, 2। तो x का मान कितना आया है, 20। अब बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो बताइए x का मान 20 है, y का मान कितना है। तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, x की y। x यहां से सिंपल दिखाई दे रहा है कि x का मान y का क्या होगा, दुगुना। तो यदि x का मान 20 है तो y का मान अपने आप कितना हो जाएगा, 10। तो उसी तरह आप लोग बताइए 1 में इतना ग्राम होता है, यह वैल्यू बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा है। यहाँ पर माइनस में लिखा गया है, किस में लिखा गया है, इसको यदि रियल में आप तोड़िएगा ना तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हमको निकालना है कि ए म्यू का वैल्यू इतना जो है ये रियल में कितने के बराबर होता है। आप लोग बताइए, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.66। अब भाई 10 के पावर 24 ग्राम लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। मैथ में इस तरह पढ़े ना है, एक्स के पावर -2 तो 1 बाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर। एक्स के पावर -4 तो 1 बाई कितना होगा, एक्स के पावर 4। तो उसी तरह 10 के पावर -24 है तो लिख सकते हैं 1 बाई 10 के पावर 24। अब आप लोग बताइए मार्केट से आप लोग जो चीनी खरीदते हैं 100 ग्राम वो कितना होता है, इतना होता ना है। ऊपर कितना लिखा गया है, 1.66। ये 2 ग्राम नहीं है, कितना है, 1.5 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा ही ना है। तो बताइए 2 ग्राम मांग के चलिए तो 2 ग्राम चीनी का पार्टिकल बहुत छोटा ना होगा। अब उसमें इतना से भाग देना है, देखिए तो 1.66 ग्राम में कितना से भाग देना है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा तो 12 दूना कितना हो गया, 24। अब आप लोग बताइए मांग के चलिए कि 2 ग्राम चीनी है, कितना ग्राम, 2 ग्राम चीनी में इतना लोगों को डिवाइड कीजिए, बांटिए, तो वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, वो आपके सोच से भी बहुत आपको छोटा आएगा। देखिए तो इकाइन दाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख 10 शंख महाशंख। महाशंख के बाद कुछ नहीं काउंटिंग होता है, ठीक है। महाशंख के बाद काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो बताइए जब इसमें हम भाग देंगे ना तो ये इतना छोटा आपको नंबर आता है कि ए म्यू का मान जो होता है, ये जो ए म्यू का मान जो होता है ये बहुत आपको छोटा होता है। जिसके कारण कोई आपसे पूछेगा कि ए म्यू और ग्राम में कौन बड़ा होगा, तो आप बोलिएगा कि ग्राम बड़ा होगा और ए म्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो इतना तो आप लोग जान गए कि ए म्यू और ग्राम में कौन बड़ा होगा, ग्राम बड़ा होगा और ए म्यू क्या होगा, छोटा होगा। अब आप लोग बताइए किलोग्राम और ग्राम में कौन बड़ा होगा, किलोग्राम बड़ा होगा, ग्राम क्या होगा, छोटा होगा। तो मास का जो 3 यूनिट आया, ग्राम किलोग्राम और एएमयू, सबसे बड़ा यूनिट इसमें कौन सा है। देखिए एक ऑर्डर में आपको अरेंज कर रहे हैं, देखिए तो यह हो गया केजी,
यहां लिख दिए ग्राम और यहां पर लिख दिए AMU। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? बोलो सब। सबसे छोटा कौन सा होगा? AMU। चलिए, ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कितना आदमी इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। IMP का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट। ये एक बार नीट का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑर्डर में अरेंज की तो सबसे बड़ा यूनिट ग्राम है, मिडिल ग्राम। अब चलिए, जिनसे हम पूछ रहे हैं आप लोग बताइए। जैसे हम पूछ रहे हैं 5 AMU, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 5 AMU में कितना ग्राम? 5 AMU में कितना ग्राम? सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि 1 AMU में कितना ग्राम होता है? 1.66 है, 10 के पावर माइनस 24। तो 5 AMU में कितना होगा? 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्सप्रेशन लिखिए, 5 × 1.66 और 10 के पावर कितना? -24 ग्राम। सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, गुना करने से कोई फायदा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आप लोग बताइए, 8 AMU में कितना ग्राम? 8 AMU। 8 AMU में कितना ग्राम? तो कितना से गुना करेंगे? तो 8 × 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। चलिए, तब तो इतना तो समझ गए कि कितना से हमको गुना करना पड़ेगा? 1.66 है, 10 के पावर माइनस 24 है। अब जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, सब आदमी रिप्लाई मत दीजिएगा, जिनसे पूछेंगे वही। सिंपल सा क्वेश्चन है, रहेगा 3 AMU। चलिए, यहां पर लिख रहे हैं डॉट 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 किलोग्राम। देखिए, जिनसे पूछेंगे वही, अब ग्राम नहीं पूछ रहे हैं। 3 AMU में कितना होगा किलोग्राम? तो कितना आदमी बता सकते हैं? बोलिए, 3 AMU में कितना किलोग्राम? 3.98। 10 के पावर कितना होगा? -21 किलोग्राम। आप लोग बताइए, सही है कि गलत है यह? हाँ, 4 दशमलव ये बोल रहे हैं। तो चलिए बैठिए, यह बिल्कुल गलत रिजल्ट है। सही कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। अब हमको ग्राम में थोड़े चेंज करना है, किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। तो आखिर किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए आप लोग ध्यान से, जैसे यहां पर लिख दिए 3 AMU, सॉल्यूशन देख लीजिए। तो पहले इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम में कितना होगा? 3 × 1.66 और 10 के पावर -24 ग्राम। इतना तो निकलना हम जानते हैं, कोई दिक्कत? ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज किया जाता है? देखिए, तो जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने जाइएगा ना, तो 1000 से क्या कीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा? ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने जाना है तो कितना से भाग देंगे? 1000 से।
आप ही लोग बताइए ना, कोई आपसे पूछेगा 3000 ग्राम रहेगा तो कितना केजी? तो 3 केजी ना होगा। तो 1000 से क्या कर रहे हैं, भागे ना दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, ग्राम में तो हमको चाहिए नहीं, किलोग्राम में चाहिए। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे? तो 3 × 1.66, 10⁻²4, ये ग्राम है ना। किलोग्राम में चेंज करना है तो कितना से भाग देंगे? 1000 से। ध्यान दीजिए, तो यह हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में। अब आप लोग बताइए, इसको इतना लिख सकते हैं, 3 × 1.66, 10⁻²4 अब आई 1000 को कितना लिख सकते हैं, बोलिए? 10⁻3। अब यह किसमें चेंज हो गया? केजी में। अब भाग में है, ऊपर भी 10 है, नीचे भी क्या है, 10 है, बेसिम ना है। तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो यदि यह माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस। तो इसको इतना लिख सकते हैं, 3 × 1.66 और 10 ऊपर है -24 और नीचे से जाएगा तो -3। तो बताइए तो कितना आ गया? 3 × 1.66 और 10 कितना, 27 किलोग्राम। तो देखिए, ग्राम में होगा -24, केजी में कितना हो जाएगा? -27। ताकि 3 तो बढ़ेगा, भाग देंगे तो फाइनल रिजल्ट हमको यह आया कि ये जो 3 AMU लिखे हैं, यही ना है। तो बताइए तो इसमें कितना केजी आएगा? रिजल्ट तो यही रहेगा, 3 × 1.66, बस 10 कितना हो जाएगा? पहले जो हम 24 लिख रहे थे ग्राम में, केजी में आएगा तो माइनस कितना, 27। समझ गए? अब देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, सब छोटा छोटा टर्म है। अब आप लोग को डायरेक्ट बताना है। अब कोई पूछेगा 8 AMU, 8 AMU में कितना किलोग्राम? आप बताइए। मुखलाल उनका नाम है, बोलिए तो बाबू, केजी में बोलिएगा। 8 × 1.66, 10 क्या हो जाएगा? 24 के 27। अब डायरेक्ट लिखिएगा -27, केजी में पूछेगा तो -27, ग्राम में रहेगा तो कितना होगा? बैठिए, अब जैसे रहेगा 12 AMU, 12 AMU में कितना किलोग्राम? तो 12 × 1.66 और 10⁻27 किलोग्राम। देखिए, अब अंतर आपको नजर आ जाएगा। अब वही रहेगा 12 AMU में कितना ग्राम, तो बोलिए तो क्या होगा? 12 × 1.66, 10 कितना, ग्राम में पूछेगा तो माइनस
चलिए हम यहाँ से यह बता रहे थे कि मास का जो 3 यूनिट होता है, ग्राम, किलोग्राम और एएमयू। सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, मिडिल में कौन होगा? तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो गया? सबसे छोटा। मिडिल में कौन हो गया? मास का कोई पूछेगा क गो मात्रक होता है? 3 गो, किलोग्राम, ग्राम और एएमयू। एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। सीजीएस क्या होता है? इसका नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, फिजिक्स में पढ़ना है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड। तो इसको लिखिए तो पहले, सब लिखिए बढ़िया से। सेंट नहीं करना है सब, अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग चल रहा है। मंडे से हम पूरा सिलेबस स्टार्ट आप लोग को कर देंगे। मंडे तक, तब तक ये बैच भी आप लोग को सब फुल हो जाएगा, ठीक है। एक 3 से 4 आप लोग को बैच चल रहा है, 11th का 2 भी बैच चल रहा है। तब उसके बाद स्टार्ट होगा सुबह में 6 से 7। तो मास का कोई पूछेगा ऐसा यूनिट देखा बताइएगा, किलोग्राम। सीजीएस यूनिट ग्राम। शनिवार को आप लोग को, इसी शनिवार को क्लास में आप लोग को टेस्ट होगा। टेस्ट में 1500 का इनाम आप लोग को दिया जाएगा 3 विद्यार्थी को। तो जो भी आप लोग को टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, उसी समय आपको रिजल्ट दे देंगे हम। आधा घंटा टेस्ट दीजिएगा और 2 मिनट में कॉपी चेक हो जाएगा। जिस तरह बिहार बोर्ड का कॉपी चेक होता ना है, सारा मशीन हम रखे हुए हैं, वो लेकर आएंगे, आंसर फिट रहेगा, 2 मिनट में आपके सामने चेक हो जाएगा। आपका रिजल्ट कितना है आपको मिल जाएगा। टॉपर विद्यार्थी को जो भी इनाम देना पड़ेगा वो आपको मिल जाएगा। बेसिक का टेस्ट लेंगे सोमवार से, चैप्टर स्टार्ट। सब आदमी को टेस्ट में भाग लेना है। लिखिए, टेस्ट में पूछा जाएगा 1 एमयू में कितना ग्राम। 4 गो ऑप्शन में रहेगा, याद है तो लिख दीजिए। लिखिए लिखिए ये सब। टेस्ट में एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक उमर सीट मिलेगा, जिस तरह बोर्ड टेस्ट लेता है उसी तरह। हाँ, केवल ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव उससे चेक थोड़े होगा। बाद में सिलेबस पढ़ाएंगे ना तो सब्जेक्टिव टेस्ट हम लेंगे। अभी तो बेसिक सब चल रहा है। हाँ, आज जो पढ़ाए हुए हैं बेसिक वही सब, ज्यादा नहीं, 20 को क्वेश्चन रहेगा। अभी देखिए कुछ खास आप लोग को छूटा नहीं, ये बेसिक बात। आप ग्रुप में जुड़ जाइए, डेली वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर चल ही रहा है। जिस तरह यहाँ पढ़ा रहा है ना, उस तरह पूरा उसमें रिकॉर्ड आपको हो रहा है। वो पूरा आपको माइल में सब हम भेज देंगे। हो गया यह, देखिए सब।
देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बनाइएगा। तब यहाँ से हम प्रेशर शुरू कर रहे हैं। बताइए तो, एको आदमी प्रेशर को हिंदी में दाब कहा जाता है। प्रेशर का कौ गो यूनिट होता है? हाँ, प्रेशर को दाब कहा जाता है, कौ गो यूनिट होता है? फोर्स बाई एरिया होता है। प्रेशर का टोटल 7 गो यूनिट होता है। कौ गो होता है? फिजिक्स में पढ़े होइएगा। पास्कल हो गया, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में होता है टॉर, एटीएम बार 760, एमएम 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी। एटीएम का नाम सुने हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस तरह हम पढ़ा रहे हैं, लिखिए ये सब। लिखिए। हो गया यह? कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी तरह देंगे चेंज करने के लिए, तो चेंजिंग हो जाएगा। चलिए तो लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए। नीचे करे। चलिए लिखिए। चलिए सब लिखा गया। इतना ही है। यहां से लिखकर ये वाला कुछ लिखिएगा। लिखने लिए। चलिए, ये सब लिखा गया। बोलिए। बहुत कम बोल रहे हैं आप लोग जी। आईएससी में पढ़ रहे हैं, साइंस का विद्यार्थी हैं। आप लोग का अपना स्टैंडर्ड है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग बनाइए, तो डायरेक्ट लिख देना है। चलिए अभी बनाकर हमको बताइए आप लोग। 15 AMU। 15 AMU में कितना ग्राम होगा? खाली स्थान को फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर 12 AMU में कितना किलोग्राम? थर्टीन AMU इज इक्वल टू कितना ग्राम? कॉपी दिखाना नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा, तो आप लोग से हम पूछेंगे, मिला लीजिएगा। अब यही ना 3 गो यूनिट पढ़ रहे हैं, ग्राम, एमयू और किलोग्राम।
इसी में ना कन्वर्ट होगा। चलिए लिख लिए। अब आप लोग बताइए, जिनसे पूछ रहे हो आप बताइए। बताइए तो यहाँ पर कितना ग्राम होगा? 15 इंटू 1.66, 10 के पावर कितना? -24। बहुत अच्छा, बैठिए। चलिए आप बताइए, इसमें कितना किलोग्राम? 12 इंटू 1.66 और 10 के पावर बोलिए तो कितना? -27। सही है जी, बेटे। और यह 13 AMU, कितना एमयू? आप बताइए, 13 AMU में कितना ग्राम? 13 इंटू 1.66, 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, मिला लीजिए। अब आप लिखिए यूनिट ऑफ चार्ज। क्या चीज? चार्ज समझ रहे हैं? आवेश। तो आप लोग बताइए तो आवेश का कौगो मात्रक होता है? बोलिए, कौन कौन? वो आवेश नहीं बोल रहे हैं। चलिए बोले हैं अभी, हो गया या? चलिए ध्यान दीजिए, लिखिएगा यूनिट ऑफ चार्ज। लिखिएगा यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। तो चलिए आप लोग बताइए, आवेश का मात्रक कौगो होता है? टोटल यूनिट कौगो होगा? बोलिए, 10th में आप लोग कुछ पढ़े होइएगा। तो देखिए, चार्ज का जो होता है, आवेश का जो होता है, उसके पास टोटल 3 गो यूनिट होता है। कौगो होता है? तीनों को आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला आप लोग पढ़ेगा कूलम्ब। क्या होता है? आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब। एक और आता है सीजीएस में, ESU। क्या चीज? ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक आता है फराडे। क्या आता है? चलिए, फराडे के बारे में आप लोग याद किए होइएगा। इस साल बिहार बोर्ड के 12th बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में था, एक फराडे में कितना कूलम्ब होता है? तो सब लोग को याद रहता है 96,500। जीके टाइप का क्वेश्चन है कि 1 फराडे में कितना कूलम्ब होगा, तो 96,500। सब लोग ये याद रखता है, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। चलिए हम बता रहे हैं, समझिए, याद रखिएगा। पहला, आवेश का जो एसआई मात्रक होगा कूलम्ब। कूलम्ब को सी भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो यह इसका कौन सा यूनिट है? बोलो सब, एकदम पूरा एनर्जेटिक रहिए। एसआई यूनिट। एसआई का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। चलिए देखिए,
आवेश का जो दूसरा यूनिट होता है, हिंदियों में लिख दे रहे हैं। देखिए, आवेश का जो दूसरा यूनिट होता है वो होता है ESU, सबसे स्पेशल यूनिट। ESU का पूरा नाम क्या होता है, देखिए ध्यान से। ESU, इलेक्ट्रो इसका मतलब होता है स्टैटिक अयोग्य यूनिट। इसी को कहता है ES, और ये क्या हो गया, U। एक आपको होता है फराडे। क्या चीज? फराडे। F से डिनोट किया जाता है, हिंदी में फैराडे लिखा जाता है। फराडे एक साइंटिस्ट का भी नाम है। देखिए, तो जीके में क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए, 1 फराडे कितने कूलम के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, 1 फराडे कितने के बराबर होता है, फराडे 96,500 कूलम। 1 फराडे कितने के बराबर, 96,500 कूलम। चलिए इसको लिख लीजिए। अब जो टेस्ट लेंगे पूछ देंगे 1 फराडे में कितना कूलम, अब इसी में थोड़ा घटा बढ़ा देंगे, 4 गो ऑप्शन रहेगा, सब याद होना चाहिए। और रेगुलर सब क्लास करना, ऑब्सेंट नहीं करना है। बहुत आप लोग भोज खा रहे हैं गांव में जाकर, हाँ, तो भोज सब कम खाइए, ठीक है। लगन इस समय डेली चल ही रहा है, तो अपना घर में कोई फंक्शन हो तो उसमें जाइए। अब आप लोग पटीदारों के फंक्शन में चले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मत जाइए आप लोग। एक तो 12 का विद्यार्थी है, बोल रहा है सर 3 महीने से हम इसी में व्यस्त हैं। हम बोले आप कैसा पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा और आप लोग विद्यार्थी का संख्या बढ़ाइए। अब यह मतलब कि इस सप्ताह में यह बैच कंप्लीट हो जाएगा। अब मंडे से आप लोग को सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, शनिवार को सब टेस्ट होगा। 3 से 4 भी चल रहा है बैच। हाँ, हाँ सैटरडे को, ताकि संडे को हम देखते हैं सारा विद्यार्थी लोग भाग जाता है, गांव चला जाता है लोग संडे को, तो सैटरडे को ही टेस्ट हो जाएगा कि एक दिन आपको मिलेगा तो गांव भी जा सकते हैं। गांव कम जाइए लेकिन, ठीक है, जम कर एकदम मोतिहारी में पढ़िए, और 2 साल के बाद देखिए आपका जॉब आपको लग जाएगा। मतलब कि दुनिया का जितना भी कंपटीशन है उसका मेन बेस है IAS इंटरमीडिएट। एक बार यह सही से निकल गया, रेगुलर क्लास कर लीजिएगा, तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी जो हम जेई का मेंस का रिजल्ट आया था, पोस्टर दिए बनने के लिए, कल आपको लग जाएगा। 17 को जेई मेंस का पूरा आपको रिजल्ट है, केवल इस संस्थान से। यह मतलब कि 6 महीना पहले का आपको रिजल्ट है। जो दोनों भाई एक साथ आपको डॉक्टर बना है, ऋतिक और रोशन, पूरा पेपर में इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। और यह 20 CR पर दोनों भाई आपको काम करता है। 20 CR समझ रहे हैं, हाँ, तो बताइए 20 करोड़ के पैकेज पर ये दोनों भाई ज्वाइन है, प्लस USA वाला लेकर गया हुआ है
रहना खाना, 4 व्हीलर, फ्लाइट व्लाइट सब A to Z फ्री में। बस पर एनम 20,000 आपको इसको मिल जाता है। सिंपल डॉक्टर थोड़े है, MBBS डॉक्टर है, क्या है। और उसके बाद FMJI एक एग्जाम होता है जो फॉरेन से जो भी आपको डॉक्टर आपको अपने देश में आता है, वो सबसे टॉप एग्जाम होता है। वो ब्रांड एग्जाम में ये दोनों आपको एक के बार में क्वालिफाई कर गया। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लोगों को 60 वर्ष 70 वर्ष लग जाता है, क्वालिफाई नहीं होता है। इतना यंग उम्र में ये दोनों फर्स्ट स्टेप में क्वालिफाई कर गया। लिखा गया FMJI उत्तीर्ण कर रचा इतिहास। ठीक है, तो टाइम हो गया है, ठीक है ना, तो और हम बताते कल आइए आप लोग, ठीक है।